हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप हमारी क्लास लेते हैं, चाहे वो 9th 10th 11th या 12th हो या बीकॉम हो, तब आपको किसी भी प्रकार के किसी भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कराता हूँ आपको आपका कंप्लीट सिलेबस विद पीडीएफ जो आपको फ्री दी जाती हैं, क्लास जो आपके लिए फ्री होती हैं, और उसके अलावा जो भी आपके डाउट होते हैं उनके लिए मैं लेता हूँ बेटा लाइव क्लास। आप हमारी लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या आपकी जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहां पर किस क्लास से जुड़ना है उसका लिंक आ जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप उस क्लास से जुड़ सकते हो, उस क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। और आज के इस चैप्टर में मैं आपको क्या कराने वाला हूं बेटा, एक बात हमेशा जो मैं बोलता हूं, गर्ल्स के लिए बेटा अलग ग्रुप होता है, बॉयज के लिए अलग ग्रुप होता है, तो बेटा इसमें सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम हम कोशिश करते हैं ना हो गर्ल्स के साथ में। चलिएगा, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जो मैं कराने वाला हूं आज आपका एक नया चैप्टर होगा, और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाए। चैप्टर का नाम है आगम का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। नाम क्या है बेटा चैप्टर का? आगम या आगम का सिद्धांत। इंग्लिश में बेटा हम इस चैप्टर को बोलते हैं रेवेन्यू। अब एक एक करके इसका टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक ही क्लास में बेटा मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। अगली क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, आगम के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, आगम निकालना सीखेंगे, कैसे आगम को निकाला जाता है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। और पहला टॉपिक बेटा हमारे पास क्या है कि आगम से तात्पर्य क्या होता है। इंग्लिश में जैसे मैंने बोला, आगम को बोलते हैं रेवेन्यू। बड़ा सिंपल सी बात है बेटा। एक कंपनी, देखो नाम आगम है, अभी तक आपको नहीं पता था आगम क्या होता है, लेकिन सिंपल सा, अगर आप क्लास लेते हो, एक सेकंड बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हाँ, अगर आप क्लास लेते हो तो सीधी सी बात है बेटा, आप देखो आज आप पढ़कर ही समझ गए होंगे, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पर पढ़ो बेटा, देखो क्या लिखा है, आगम। देखते के साथ आपको समझ में आ गया, हाँ बेटा वही है जो आप समझे। आगम का मतलब होता है किसी भी फर्म के द्वारा वस्तु को बेचकर जो धन प्राप्त होता है, वस्तु को बेचकर जो आय प्राप्त होती है, उस आय को हम क्या बोलते हैं बेटा? आगम बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं बेटा, है ना। वस्तुओं को बेचकर प्राप्त होने वाली आय क्या कहलाता है बेटा? आगम कहलाता है। तो मेरे साथ साथ बोलो, आगम कोई नई चीज नहीं है। आगम तो आपने सुना है, आप दुकानदार हो, आपने टॉफी बेचकर जो पैसे कमाए उसी को बेटा आप क्या बोलोगे? अपना आगम बोलोगे। इंग्लिश में क्या बोलोगे? रेवेन्यू बोलोगे। तो रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आगम का मतलब होता है वस्तु को बेचकर प्राप्त होने वाली आय, या वस्तु को बेचकर प्राप्त होने वाला धन आगम कहलाता है। हाँ जी भैया, ऐसे लिखा है स्क्रीन पर, देखो बेटा इसकी पीडीएफ मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब सर ये आगम होता कितने प्रकार का है? मेरे बच्चे, जो आगम है वो देखो, आप फिर से वही, मैंने कंप्लीट नोट्स आपके लिए बना रखे हैं बेटा, और बहुत अच्छी तरह से बना रखे हैं ताकि आप आराम से समझ सको। एक्स्ट्रा चीजों को बेटा हम नोट्स में शामिल नहीं करते। आप बुक में जाओगे तो बुक में बहुत सारी चीजें जो वेस्ट है, इसमें सिर्फ वही चीजें मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा है कि आगम होता कितने प्रकार का है। पेपर में प्रश्न आएगा, आगम को कितने भागों में बांट सकते हैं, या आगम कितने प्रकार का होता है। तो मेरे बच्चे, आगम 3 प्रकार का होता है। पहले को हम क्या बोलते हैं बेटा? कुल आगम। फिर हम क्या बोलते हैं? सीमांत आगम। और तीसरा क्या होता है? औसत आगम। ऐसा नहीं बेटा इनके कोई क्रम है, कोई क्रम नहीं है बेटा विशेष। बस याद रखना कि आगम 3 प्रकार का होता है, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम। आप ऐसे बोल सकते हो, या औसत आगम, कुल आगम, सीमांत आगम, ऐसे बोल सकते हो। बस आगम के नाम याद रखना, कोई सीक्वेंस नहीं होता बेटा इसका। एक कुल आगम होता है, एक औसत आगम होता है, और एक सीमांत आगम होता है। बच्चे कहेंगे कि सर आपने बता दिया 3 तरह का आगम होता है, पर सर ये होता क्या है? ऐसे तो हम भूल जाएंगे कि कुल आगम क्या होता है। बताऊंगा बेटा, एक एक करके बताऊंगा। तो जल्दी से फर्स्ट पर आते हैं, कुल आगम क्या होता है। कुल आगम क्या होता है? मान लो बेटा, आपने अपनी दुकान में आज 5 टीवी बेचे। कितने टीवी बेचे बेटा? 5 टीवी बेचे। हर एक टीवी 1,000 रुपए का था। हर एक टीवी कितने का था? 1,000 रुपए का था। आपने 5 टीवी बेचे और हर एक टीवी 1,000 का था। तो जानते बेटा कुल आगम क्या होगा?
कुल आगम का फॉर्मूला बताऊं बेटा, पहले डेफिनेशन से पहले फॉर्मूला बता दूं तो कुल आगम का फॉर्मूला होता है बेटा P इंटू क्यू। कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, पी क्यू? पी का मतलब होता है बेटा प्राइस, एक वस्तु की कीमत कितनी है, और क्यू का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी, कितनी वस्तुएं आपने, कितनी इकाइयां आपने बेची। अगर आप कीमत की इकाइयों से गुणा कर दो कि भैया मैंने आज 5 चीजें बेची हैं, 5 चीजें बेची, एक चीज 1000 रुपए की और कितनी बेची बेटा 5, तो कुल आगम कितना हुआ आपको 5000 रुपए। तो कुल आगम का मतलब होता है वस्तु की सभी इकाइयों को बेचकर या एक निश्चित समय में वस्तु की सभी इकाई को बेचकर जो आपको आगम मिला है। आपने एक निश्चित समय में जितनी भी वस्तुएं बेची हैं उन्हें बेचकर जो कुल आपको आय मिली है उस कुल आय को मैं क्या बोलूंगा, कुल आगम बोलूंगा। और कुल आगम कैसे निकालते हैं बेटा, कीमत की बेची गई इकाइयों से गुणा करके। कुल आगम कैसे निकलेगा, हम कीमत की जितनी इकाइयां बेची हैं उनसे गुणा कर देंगे। सर जी डेफिनेशन दिखा दो एक बार कुल आगम की क्या लिखी है। पढ़ते हैं भैया कुल आगम में हमने क्या लिखा है। हमने लिखा भैया कुल आगम में, कुल आगम से तात्पर्य किसी वस्तु की सभी इकाई को बेचकर प्राप्त होने वाली राशि के योगफल से। कुल आगम क्या होता है बेटा, किसी वस्तु की इकाइयों को बेचकर जो आपको आगम प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, उसे हम बोलते हैं कुल आगम। किसी वस्तु की सभी इकाई को बेचकर जो पैसा मिला है वो क्या कहलाएगा, कुल आगम। भाई सबको बेचकर जो पैसा मिला वही आपका क्या मेरे बच्चे, कुल आगम। कुल आगम को प्राप्त करने के लिए बेची गई इकाइयों को मूल्य से गुणा की जाती है। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा कुल आगम का, कुल आगम को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, कुल आगम को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं बेटा, टोटल रेवेन्यू, यानी कि TR बोला जाता है बेटा इसे। कुल आगम को हम क्या बोलते हैं, TR, टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला होता है बेटा इसका Q इंटू पी या P इंटू क्यू, कुछ भी बोल सकते हो बेटा। क्वांटिटी की प्राइस से गुणा कर देते हैं। TR मतलब कुल आगम, टोटल रेवेन्यू। Q का मतलब क्वांटिटी, कितनी चीजें बेची हैं। P का मतलब प्राइस, कीमत क्या थी। तो TR बराबर होता है Q इंटू पी, TR बराबर होता है Q इंटू पी। ये हो आपके पास कुल आगम का फॉर्मूला है ना। हिंदी वाले बेटा इंग्लिश हिंदी एक ही फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो सिंपल, कुल आगम बराबर, ऐसा लिखना चाहो लिख लो भैया, कुल आगम बराबर कीमत गुणा बेची गई इकाइयां, कीमत गुणा बेची गई इकाइयां, यानी कि P इंटू क्यू। इसे शॉर्ट में लिखते हैं इंग्लिश में P इंटू क्यू। दूसरा कौन सा आगम होता था भैया, सीमांत आगम। इसे हम समझते हैं, थोड़ा सा टिपिकल होता है बेटा सीमांत आगम। सेकंड नंबर पर क्या है, सीमांत आगम, बट ये थोड़ा सा क्या होता है मेरे बच्चे, टिपिकल होता है। सर टिपिकल कैसे, समझना बेटा ध्यान से, समझना ध्यान से। अब मैं आपको सीमांत आगम समझाने वाला हूं। ये थोड़ा सा समझने में बेटा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सीमांत आगम कैसे निकालते हैं बेटा, सुनना ध्यान से। मान लो मैंने 5 टीवी बेचे और 5 टीवी बेचकर मुझे कितना पैसा मिला, 15,000 रुपए। मैंने सिर्फ माना है ये कि 5 टीवी बेचकर मुझे 15,000 रुपए मिले। अब मैंने टोटल 6 टीवी बेच दिए। कितने टीवी बेच दिए भैया, 6। अब 6 टीवी बेचने के बाद मुझे मिले भैया 18,000 रुपए। जब मैं 5 टीवी बेचा करता था तो पैसे मिलते थे 15,000 रुपए। मैं 6 टीवी बेचता हूं, मुझे पैसे मिलते बेटा कितने, 18,000 रुपए। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा टीवी के बेचने से, ऐसा बोलता हूं बेटा छठा या सिक्स्थ, इंग्लिश में क्या बोलोगे, सिक्स्थ या छठा एक्स्ट्रा वाले टीवी के बेचने से कितना पैसा मिला। 5 बेचे 15,000, 6 बेचे 18,000, तो एक एक्स्ट्रा को बेचने से, छठे वाले को बेचने से कितने पैसे मिले, सर जी 3,000 रुपए मिले। तो जो छठे वाले को बेचने से मिले हैं वही क्या कहलाता है बेटा आपका, सीमांत आगम। क्या कहलाता है बेटा वो, सीमांत आगम। एक एक्स्ट्रा इकाई के बेचने से, अब देखो 2 डेफिनेशन बनती है इसकी। पहली डेफिनेशन बनती है एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है। एक एक्स्ट्रा इकाई के बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है बेटा, है ना। पहले 5 बेचे थे, कुल आगम 15 था, अब 6 बेचे, कुल आगम 18 हो गया। एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से बेटा कुल आगम में कितना परिवर्तन हुआ, 3,000 रुपए का। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सीमांत आगम बोलते हैं। या आप सिंपल लाइन में बोल सकते हो, जो आपने अतिरिक्त इकाई बेची है उसे बेचकर जो पैसा मिला है ना।
5 बेच रहे थे 15 मिला, 6 बेचकर 18 हो गया। इसका मतलब जो आपने छठी वाली इकाई बेची होगी, छठा वाला टीवी बेचा होगा, उसे बेचकर कितने पैसे मिले होंगे? 3000 रुपए। तो अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो पैसा मिलता है वही क्या कहलाता है बेटा? आपका सीमांत आगम कहलाता है। वही क्या कहलाता है बेटा? आपका सीमांत आगम। सर जी डेफिनेशन दिखाओ। देखते हैं भैया डेफिनेशन क्या लिखा है। सीमांत आगम से तात्पर्य किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में होने वाले परिवर्तन से है। एक एक्स्ट्रा इकाई बेचोगे, उससे जो कुल आगम में परिवर्तन आएगा वही क्या कहलाएगा? सीमांत आगम। या अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो आगम प्राप्त होता है वही सीमांत आगम कहलाता है। एक अतिरिक्त को बेचकर जो पैसे मिले उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सीमांत आगम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसे सीमांत आगम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। औसत आगम क्या होता है? औसत आगम क्या होता है? अब औसत आगम को समझते हैं मेरे बच्चे। ये औसत आगम क्या चीज है? औसत आगम क्या खेल है भैया? बड़ा सिंपल सा तीसरा। औसत आगम का मतलब होता है बेटा, औसत आगम से तात्पर्य होता है प्रति इकाई आगम। सर क्या कह दिया बेटा? जो एक एक इकाई को बेचकर जो पैसे मिलते हैं प्रति इकाई आगम, यानी कि एक इकाई कितने की पड़ी। अगर मैं आपके लैंग्वेज में बोलूं तो आपने मान लो 10 चीजें बेच दी, तो मेरे को बताओ एक कितने की पड़ी आपको, एक एक कितने की पड़ी आपको, उसी को हम क्या बोलेंगे? औसत आगम। सर कैसे? समझ में नहीं आया, बताता हूं बेटा। मान लो आपने 4 टीवी बेचे। कितने टीवी बेचे आपने? 4। और वो टीवी कितने के बेचे बेटा? 20,000 रुपए के। मान लेते आपने 4 टीवी 20,000 रुपए के बेचे। मेरे को औसत आगम बताओ। औसत का मतलब प्रति टीवी आपको कितना पैसा मिला। आपने 4 टीवी 20,000 के बेचे, प्रति टीवी कितना पैसा मिला। एक टीवी को बेच के तो आपको एवरेज कितना पैसा मिला, वही क्या कहलाएगा? आपका औसत आगम कहलाएगा। एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं बेटा इंग्लिश में। कैसे निकालते हैं सर इसे? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, कुल आगम जो आपको मिला, टोटल रेवेन्यू, इस कुल आगम को आप इकाइयों से भाग दे दो कितनी चीज को बेचकर मिला है। इससे क्या आ जाएगा? ए आर आ जाएगा। ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। इसके फॉर्मूले में यहां पर लिख सकता हूं, ए आर बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है औसत आगम बराबर होता है कुल आगम को क्यू से क्या दे दो? भाग दे दो। कुल आगम को क्यू से क्या दे दो बेटा? भाग। अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखेंगे, उसके लिए फॉर्मूले याद आएंगे बेटा, काम आएंगे। ए आर बराबर क्या होता है? टी आर अपॉन में क्यू। ए आर बराबर क्या होता है बेटा? टी आर अपॉन में क्यू। टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू, क्यू का मतलब क्वांटिटी यानी कि मात्रा। सर जी कैसे? अभी मैंने बताया कि मान लो आपने 4 टीवी बेचे, हर एक टोटल आपको कितने पैसे मिले? 20,000। तो बताओ एक टीवी को बेचकर कितना पैसा मिला होगा आपको? 5,000 रुपए। ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका ए आर यानी कि औसत आगम या एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है बेटा? कुल रेवेन्यू को कुल आगम को बेची गई इकाइयों से भाग देकर। औसत आगम बराबर होता है कुल आगम बटे बेची गई इकाइयां, या ए आर बराबर होता है टी आर अपॉन क्यू। क्या होता है बेटा? ए आर टी आर अपॉन में क्यू बराबर क्या होता है बेटा? ए आर होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? हाँ जी सर समझ में आ रही है। बेटा पसीना देख लो बेटा कितनी गर्मी हो रही है, बट आपके लिए मैं क्लास बना रहा हूँ, आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी गर्मी से ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा आप लोगों की पढ़ाई। नेक्स्ट है आपके पास अगला टॉपिक है इस, चलो हम कोशिश करते हैं, ये क्लास हमारी लगभग 13 मिनट की हो चुकी है। अब अगली क्लास में हम जो समझेंगे वो होगा सीमांत आगम कुल आगम में संबंध। सीमांत आगम और कुल आगम में संबंध, और उसके अलावा बेटा हम क्या समझेंगे? सीमांत आगम और औसत आगम में संबंध। वैसे मेरी इच्छा थी कि इस आगम के चैप्टर को एक ही क्लास में खत्म कर दिया जाए, बट चलो 15-15 मिनट की क्लास आराम से लेंगे तो आप इजीली समझ सकते हो। तो चलिएगा अगली वाली क्लास में हम क्या समझेंगे? औसत आगम और सीमांत आगम में संबंध।